बहुत समय पहले एक छोटी सी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में रहती थी एक प्यारी सी जंगल परी लिली। उसके पंख हरे और सुनहरे रंग के थे और उसकी ऊंचाई बस 2 फुट थी। वो जंगल के फूलों और पेड़ों की देखभाल करती थी। गांव में एक बुनकर रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत कुशल था, लेकिन बहुत लालची भी। एक दिन मोहन ने कहा, काश मेरे कपड़े इतने चमकदार होते कि राजा भी मुझसे खरीदता। उसी रात जब वो जंगल से धागे के लिए सूत लेने गया, उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वो लिली थी। लिली बोली, मोहन, मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? बस मेरा हाथ पकड़ो। मोहन की आंखें चमक उठीं। मोहन बोला, जो भी शर्त हो मैं मान लूंगा। बहुत अच्छे, चलो मेरे साथ। लिली मुस्कुराई। लिली बोली, मैं तुम्हारे साधारण कपड़ों को चमकदार और खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने काम से संतुष्ट रहना होगा और जरूरत से ज्यादा लालच ये नहीं। बात हमेशा याद रखूंगा। बहुत अच्छा। हाँ, मैं मान गया। मोहन ने बिना सोचे हाँ कर दी। अगली सुबह जब मोहन ने अपने बुने हुए कपड़े देखे, वे चांदनी जैसे चमक रहे थे। हर धागा रेशम से भी मुलायम और सूरज की रोशनी में चमकता हुआ। पूरा गांव हैरान रह गया। राजा के सैनिक भी कपड़े खरीदने आ गए। मोहन अमीर होने लगा। कुछ दिन बाद मोहन सोचने लगा, अगर ये कपड़े इतने सुंदर हैं तो मैं कीमत 2 गुनी कर दूं, नहीं 3 गुना। उसने गरीब लोगों को नहीं, कपड़े ये देना कपड़े बंद बहुत कर महंगे दिया। हैं। ये सिर्फ वो अमीर सिर्फ लोगों के अमीर लिए। ग्राहकों को बहुत ही सुंदर, बेचने मैं लगा। इन्हें खरीदता हूँ। जंगल में लिली मोहन अपना उदास वादा थी। भूल गया। वो बोली, मुझे छोड़कर चला गया। ये कैसे हो एक गया? सुबह जादू कहाँ गया? मोहन उठा इधर और भी अपने नहीं, करघे उधर भी यानी नहीं। लूम पर गया। कहाँ गायब हो गया ये लेकिन इस जादू? बार अरे ये तो कपड़े कमाल है। साधारण थे। लिली, वापस न आओ, कोई मुझे चमक, माफ कर दो। न कोई जादू। लिली, मोहन घबरा प्लीज, गया। वो जंगल मुझे माफ भागा कर और दो। चिल्लाया। लिली धीरे से मोहन, सामने आई। जादू कपड़ों में नहीं था, तुम्हारे दिल में था। जब तक तुम सच्चे और दयालु थे, जादू था। जैसे ही लालच आया, जादू चला गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव लौटकर गरीबों को ये लो, मुफ्त तुम्हें कपड़े इसकी देना जरूरत शुरू है। किया। धन्यवाद मोहन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे उसका दिल फिर से सच्चा हो गया और एक दिन उसके कपड़ों में हल्की सी चमक फिर लौट आई। लेकिन इस बार वो समझ चुका था। अब मैं समझ चुका हूँ, जादू पैसे से नहीं, अच्छाई से आता है। कहानी की सीख, Isn't it magical? लालच हमें amazing. थोड़े समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और जादू हमारे अच्छे दिल से ही आता है। काले पहाड़ों के बीच बसा था चंद्रगढ़ राज्य, जहां रात होते ही हवाएं अजीब सी आवाजें करती थीं। उसी राज्य की सुंदर और साहसी राजकुमारी रिंकी को रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का शौक था। उन्हीं पहाड़ों के नीचे एक पुराना किला था, जहां रहता था भयानक असुर अजीत। कहा जाता था कि उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती थीं और उसकी परछाई दीवारों पर खुद ब खुद हिलती थी। एक अमावस्या की रात राजकुमारी रिंकी उस वीरान किले तक पहुंच गई। जैसे ही उसने किले का दरवाजा छुआ, जोर की गर्जना हुई। कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? अचानक धुएं के बीच से असुर अजीत प्रकट हुआ। जमीन कांपने लगी, मशालें बुझ गईं और किले की दीवारों से डरावनी हंसी गूंजने लगी। पर राजकुमारी डरी नहीं। उसने साहस से कहा, अजीत, तेरे डर से पूरा राज्य कांपता है, पर मैं सच जानना चाहती हूँ। असुर ठहाका मारकर हंसा, लेकिन उसी पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि एक शाप के कारण वो असुर बना और सदियों से अंधेरे में कैद है। अचानक जोरदार चीख गूंजी, किला हिलने लगा। राजकुमारी ने मंत्र पढ़ा जो उसने अपने गुरु से सीखा था। तेज रोशनी फैली और असुर अजीत पत्थर की मूर्ति में बदल गया। सुबह होते ही किला शांत था, लेकिन कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस किले से किसी के रोने और हंसने की आवाज आती है। शायद असुर अजीत सब्जियों का जादुई गांव।
एक हरे भरे बगीचे में सब्जियों का एक प्यारा सा गांव था। इस गांव में गाजर, आलू, टमाटर, मटर और फूल गोभी साथ साथ रहते थे। सब्जियां बोल सकती थीं, हंस सकती थीं और एक दूसरे की मदद भी करती थीं। गाजर रानी सबसे समझदार थी। वो हमेशा सबको सेहतमंद रहने की सलाह देती। आलू बाबा थोड़े गोल मटोल थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। टमाटर लालू बहुत मस्तीखोर था, हर समय गाने गाता रहता। मटर के बच्चे छोटे छोटे और बहुत शरारती थे। फूल गोभी दीदी सबका ध्यान रखती थी। एक दिन बगीचे में खबर फैली कि पानी की कमी होने वाली है। सब सब्जियां डर गईं। तभी गाजर रानी बोली, अगर हम मिलकर काम करें तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। आलू बाबा ने कहा, मैं अपनी जड़ों से मिट्टी पकड़कर रखूंगा ताकि पानी ज्यादा समय तक रहे। टमाटर लालू बोला, मैं अपने पत्तों से छाया करूंगा ताकि पानी सूखे नहीं। मटर के बच्चों ने नन्ही आवाज में कहा, हम बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। सब्जियों की एकता देखकर बादल खुश हो गए और जोर जोर से बारिश हुई। पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। फूल गोभी दीदी मुस्कुराईं और बोली, यही है दोस्ती और मिलजुल कर रहने की ताकत। उस दिन से सब्जियों का गांव और भी खुशहाल हो गया और उन्होंने सीखा, मिलकर रहने से हर समस्या आसान हो जाती है। Hey guys, please subscribe my channel and support me. Don't forget to click the bell icon.